श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, जॉब अगर आपका छूट गया है या जॉब की आप तलाश कर रहे हैं तो क्या इस महीने आपको जॉब मिलेगा, जॉब में तरक्की के योग हैं अथवा नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने क्या सरकारी नौकरी की कुछ संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने किसी से उधार पैसा लेकर के रखा है उसकी स्थिति कैसी रहेगी इस महीने में, इस बारे में हम आपको बताएंगे। नया लोन, नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसी स्थितियां रहेंगी इस महीने में। प्रॉपर्टी कुछ अगर आप बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का आदान प्रदान करना चाहते हैं, इस बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में यदि आप इंटरेस्टेड है वो वाली स्थिति कैसी रहेगी इस महीने। साथ ही साथ अगर कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है तो क्या वो पैसा आपका इस महीने आपको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस संदर्भ में बात करेंगे। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस बारे में हम आपको बताएंगे। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आएंगे अथवा नहीं आएंगे, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। निसंतान लोगों के लिए क्या संतान के योग बन रहे हैं इस महीने में अथवा नहीं बन रहे हैं, इस संदर्भ में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में यदि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या उसमें अलगाव वाली स्थिति है तो क्या वो ठीक होगी इस महीने में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या एजुकेशन पर्पज़ से जाना चाहते हैं, काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं या टूर ऐसे ही आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किए हुए हो, किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उस बारे में देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको इस महीने कैसी सफलता मिलेगी ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आध्यात्म में भी आपकी रुचि रहेगी अथवा नहीं रहेगी, या यात्राएं होंगी अथवा नहीं होंगी, इस बारे में भी हम आपको बड़े अच्छे से इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के अंत में हम कुछ आपको लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी देंगे जो आपके लिए बहुत ही शुभ होंगी या इस महीने को बहुत अच्छा आप उन लकी डेट्स के माध्यम से बना सकते हैं। मित्रों, वीडियो को आप अंत तक देखें। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी आप लाइक कर दें। कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप सुझाव भी हमें लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें इस महीने के राशि परिवर्तन की तो मंगल का राशि परिवर्तन इस महीने 10 अगस्त को होगा और 10 अगस्त से मंगल देवता जो हैं वो आपके यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे। उससे पूर्व मंगल राहु के साथ स्थित रहेंगे अंगारक नाम का दोष बना के। इसके अलावा बुध 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे तो उसके बाद भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा। 6 अगस्त से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र कर्क राशि में चला जाएंगे। 6 अगस्त से पहले शुक्र मिथुन राशि में ही स्थित रहेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। इसके अलावा शनि वक्रगत अवस्था में मकर राशि में आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। गुरु वक्रगत अवस्था में रहेंगे आपके नवम भाव में और दशम में मेष राशि में राहु स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति इस महीने रहेगी। आपके आर्थिक पक्ष की हम बात करें मित्रों तो इस समय में आर्थिक स्थिति
आपकी मजबूत होगी, किंतु मेहनत ज़्यादा आपको करनी होगी। संघर्ष बढ़ेगा आपका, हार्डवर्क भी इस समय में आपकी बढ़ेगी, किंतु फाइनेंशियली पहले से आप बेहतर अपने आप को बना पाएंगे, कहीं ना कहीं लाभान्वित आप हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास अभी वर्तमान में जॉब नहीं है, अगस्त में जॉब को लेकर के आप प्रयास करते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, उसमें सफलता की पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व में अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो इस समय में अगर वहाँ से कोई कॉल आता है या कोई आपको मैसेज करता है, तो इस समय ये आप ज़रूर उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन ज़रूर वहाँ पे होगी, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको इस समय में मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अभी कार्यरत हैं, यानी कि अपना जॉब इत्यादि कर रहे हैं, तो थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, इस समय में वर्कलोड बढ़ेगा, मानसिक तनाव उनमें देखा जा सकता है काम को लेकर के, या किसी न किसी कारण से ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा उनका हो सकता है, या बॉस मैनेजर से दिक्कत या परेशानी उनको हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सतर्क सावधान रहने की भी उन लोगों को आवश्यकता रहेगी। इस समय में अनावश्यक वाद विवाद से बचना है, अनावश्यक चर्चाओं से बचना है। पास्ट में अगर किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इस समय में उस लड़ाई झगड़े को लेकर के किसी के साथ आपको जिक्र या कोई बातचीत नहीं करनी है। हालांकि जॉब में तरक्की मिलने के योग हैं। अगर आप जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। जॉब में प्रमोशन होने की भी संभावना है, या फिर सैलरी आपकी इस समय में बढ़ सकती है, या इसको लेकर के कोई चर्चा हो सकती है, या आपके लिए कोई मसौदा तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, और बहुत पहले से सरकारी नौकरी को लेकर के वो तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, किंतु अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। मित्रों, अगर पहले से आपने कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू दिया हुआ है सरकारी नौकरी को लेकर के, और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा में आप अभी तक धैर्य बनाए हुए हैं, तो इस महीने रिज़ल्ट निकल सकता है और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसमें सिलेक्शन हो सकता है। या आप इस महीने में किसी सरकारी नौकरी को लेकर के अप्लाई करते हैं, या किसी तरह से कोई एग्ज़ाम इत्यादि होता है, तो उसमें भी सफलता के 100% योग आने वाले समय में बने हुए हैं। इसके अलावा जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत संघर्ष इस समय में झेलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं दिल में मायूसी थोड़ी रहेगी, टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है, किंतु व्यापार में लाभ उनको ज़रूर होगा। इस महीने में भागदौड़ तो रहेगी, किंतु लाभ अच्छा मिल सकता है, क्योंकि बुध की स्थिति इस समय में अच्छी है। तो ऐसे में प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना है फाइनेंशियली, यानी कि आपको पैसा पहले से ज़्यादा मिलेगा, पहले से ज़्यादा आप संबल होंगे, पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। तो वही आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, यानी कि काम भी आपको पहले से ज़्यादा इस समय में करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति नया व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, तो ऐसे में वो इस समय में नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर के बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं, और अगर इस महीने से कोई नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसमें लाभ की संभावना भी पूर्ण रूप से अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा मित्रों, लोन लेकर के, उधार लेकर के या कर्ज लेकर के व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किंतु आपकी फ़ाइल कहीं पे फंसी हुई है किसी बैंक में, वो काम जो है वो प्रोसेस में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, और आप परेशान भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हैं, या किसी से आप कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस महीने में कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के रखा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर्ज को लेकर के हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो इस समय में झेल रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ उनको हो रही है, कहीं ना कहीं इंसल्ट भी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में परेशानी वाली बात नहीं है मित्रों। इतना मैं आपको ज़रूर कहूँगा, जिस तरह से ग्रहों की योग स्थितियाँ इस समय में बन रही है, तो
अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये का कर्ज लिया हुआ है तो उसमें आप 5 रुपये वाली स्थिति में आ जाएंगे कि जिससे कर्ज लिया है उन्हें आप 5 रुपये लौटा पाएँ। तो एक शुरुआत इस महीने से वो हो जाएगी आपको। धीरे धीरे आप कर्ज जहाँ से लिया है वो समाप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई उनका प्लॉट है, फ्लैट है, गाड़ी है या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अरसे से बेचना तो चाहते हैं, क्लाइंट कस्टमर आते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन डील होते 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 कैंसिल हो जाती है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है। तो इस महीने आप ज़रूर वो डील पूरी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो वो ज़रूर आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी और डील बहुत अच्छे पैसे में हो जाएगी। उसमें मुनाफा प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जितनी आपकी मन इच्छा है, जितनी आपकी चाहत है, ज़रूर उसके अनुसार ही आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगी। वही जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट फ्लैट खरीदना चाहते हैं या किसी तरह की कोई और चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो इस महीने ज़रूर वो लोग भी खरीद पाएंगे। और इस अवस्था में वो इस महीने आ जाएंगे कि उनके पास, क्योंकि फाइनेंशियली मैं ठीक देख रहा हूँ उनको इस समय में, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ आप चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से प्रॉफिट मिलने की संभावना भी बनी हुई है। पहले आपका नुकसान हुआ है मित्रों, किंतु ये वाला जो समय है अब ये प्रॉफिट वाला समय है, इसमें प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। लाभ की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अलावा यदि आपने कोई पैसा किसी को उधार दे करके रखा हुआ है तो हाल फिलहाल में पैसा मित्रों अभी आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको कम से कम 2 से ढाई महीने इंतज़ार करना होगा। जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है तो वो आपको तारीख पे तारीख दे रहा है। जब भी आप उसको फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या उनको मिलने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिले करता है। तो अभी वो 2 ढाई महीने तक आगे भी डिले आपको करते रहेंगे। तो फिलहाल इस समय में पैसा मिलने की संभावना जो दिया हुआ है वो कम ही दिख रही है। इसके अतिरिक्त परिवार में अच्छा माहौल बनेगा। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने की संभावना भी है। यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता होगी, परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उसमें आपको एक समन्वय बना करके आगे बढ़ना होगा। हर एक को सुनना होगा आपको। जो उनके विचार हैं उनको भी आपको महत्व देने की आवश्यकता रहेगी। और छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्से से आपको बचना है, गुस्से को अवॉइड करना है। जितना आप परिवार में खुश रहेंगे, इससे आपके परिवार के जो साथी लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं खुशी का माहौल आपको पैदा करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ग्रहों की जो स्थिति इस समय में बन रही है, इससे पारिवारिक स्थितियां बहुत ही सामान्य दिख रही हैं। बहुत नॉर्मल आप ये महीना जिएंगे और समन्वय बहुत अच्छा होगा। परस्पर संबंध पहले से बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे इस समय में दिख रहे हैं। वही जिन लोगों को संतान अभी तक नहीं हुई है, निसंतान हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई बच्चा हो, किलकारियाँ उनके घर में गूंजे, तो इस महीने में मित्रों आप प्रयास कर सकते हैं। इस महीने में आप कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर के योग बने हुए हैं और आने वाले समय में ज़रूर ईश्वर की कृपा हुई तो आपके परिवार में भी संतान आएगी, किलकारियाँ गूंजेंगी और आपकी गोद भी भरेगी। इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए। और जितना आप कोशिश करें, उलझना नहीं है किसी से, आर्गुमेंट ज़्यादा किसी से आपको नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन में जो अवरोध है, जो अड़चन है, जो बाधा है या लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी के बीच में हो जाता है या कभी कभी एक दूसरे पे ज़्यादा आप शक करते हैं, डाउट करते हैं, मित्रों इससे बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस महीने में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग को अनुभव करेंगे आप। पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, अतीत में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, उसे बार बार आपको वर्तमान में घसीट के नहीं लाना है।
वर्तमान में वर्तमान की चर्चा करनी है, वर्तमान में भविष्य की चर्चा करनी है। और अधिकांश आपके जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ आपके अतीत में जो आपकी बहसबाजी हुई या अतीत में को किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसी बात को लेकर के अभी तक आप लड़ाई झगड़ा करते हुए चले आ रहे हैं। तो उन बातों को आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन से हटाना है, दूर करना है। आप देखेंगे आपका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा आगे बनेगा। हालांकि इस महीने आप एक दूसरे को समझेंगे या किसी तरह से पति पत्नी के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे भी आप बचेंगे, इससे भी आपको शांति इस महीने मिलेगी। कहीं ना कहीं जो तनाव, जो तलखी आपके जीवन में है, इससे कमी मैं पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आना इस महीने में संभव है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके साथ आपके विवाह को लेकर के बातचीत हो सकती है, चाहे वो आप किसी ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं रिश्ता, तो ज़रूर संभावना इस समय में बनी हुई है। कोई ना कोई रिश्ता आएगा या बातचीत उसकी चलेगी, और बातचीत पक्की भी इस समय में होगी, क्योंकि आपने देखा है मित्रों कि पहले बातचीत चलती थी, कहीं ना कहीं फाइनल होते होते बातचीत रुक जाती है। कहीं आपको पसंद रिश्ता आता है, कहीं सामने वाले को आप पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत अधूरी हो जाती है। लेकिन इस समय में आप देखेंगे गुरु की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है, और गुरु जो है वो नवम में है, और कर्क राशि पे दृष्टि भी गुरु की पड़ रही है। तो ऐसे में स्थितियां आपके पक्ष में हैं, और विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी आएंगे और बातचीत पक्की भी होगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का रोका या फिर इंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनकी दोबारा शादी हो जाए, इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। बातचीत वहाँ पे अगर आप करते हैं तो ज़रूर इसमें भी सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मित्रों, साथ ही साथ जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, उनको उनके परिजन नहीं मान रहे हैं, या उनके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या फिर प्रियतम के परिजन वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा, उन लकी डेट्स में अगर आप अपने परिजनों से, प्रियतम के परिजनों से या प्रियतम से बातचीत करते हैं, तो उसमें भी सफलता के पूर्ण योग बने हुए हैं, क्योंकि आपका लव मैरिज ही होगा। इसमें पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। तो ऐसे में बातचीत अहम भूमिका आपके लव मैरिज को कराने में निभाएगी। जितना आप विनम्र रूप से बातचीत अपने परिजनों के साथ करेंगे या अपने प्रियतम से करेंगे, तो उसमें उतने ही अच्छे और शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो लोग इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, इसको लेकर के भी समस्याएं आ रही हैं, तो ज़रूर वो भी इस महीने ठीक होंगी। बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। आप जितना अच्छे से बातचीत करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, छोटी छोटी बातों के कारण से लड़ाई झगड़े आपके बीच में हो रहे हैं, और प्रेमी युगल जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और शक काफ़ी है एक दूसरे को लेकर के, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, और विचारों में समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक डोमिनेट प्रवृत्ति का नेचर एक दूसरे में देखा जा रहा है। तो ऐसे में इस समय में आपको ईगो को ख़त्म करके, जो भी नेगेटिविटी आपके भीतर है उसको समाप्त करके एक अच्छी विचारधारा से आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे को समझना है, समन्वय अच्छा बनाना है, और जितना आप एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, जितना आप एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लव रिलेशनशिप में चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर इस महीने में ठीक होंगी। और आप कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा कार्य ना करें जिससे आप उलझें। आपको किसी भी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, या फिर किसी कारण से जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करना है। थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी इस महीने पूर्ण रूप से ठीक होगी। मित्रों, इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा अप्लाई इस समय में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, एक ये बात। दूसरा,
वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको वीज़ा कब मिलेगा, तो इस महीने में कोई अच्छी खबर उनको मिल सकती है। वीज़ा उनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर के भी युवक पूर्ण रूप से बने हुए हैं। यानी कि आप विदेश जा भी सकते हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, या उनकी फ़ाइल कहीं रुकी हुई है, एम्बेसी तक अभी तक नहीं पहुंची है, या किसी कारण से उसमें डिले हो रहा है, तो इस महीने में तेज़ी देखेंगे आप और वीज़ा मिलेगा भी। और नया अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी विशेष करके शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए ये समय देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों का एक तो मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा। इस समय में अगर कोई परीक्षा होती है उसमें वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे अंक प्राप्त आप करेंगे। साथ ही साथ अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं लोग, यूपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या ओवरऑल किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आप तत्पर हैं, कर्मठ हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छा ये समय देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी बहुत अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। और विशेषकर इस समय में विद्यार्थियों का मन जो है वो अपने कार्य पे पूर्ण रूप से लगेगा। जो टेंशन, जो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने पहले झेली है उसमें कमी आएगी। हालांकि कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन विशेषकर इस समय में विद्यार्थी जो हैं वो रिसर्च ज़्यादा करेंगे, उस पर ज़्यादा बल देंगे। ये विद्यार्थियों के इस समय में एक सफलता का ये केंद्र बिंदु बना रहेगा। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। पहले से स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, वो आपकी ठीक होगी। और हालांकि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम इस समय में हो सकता है, आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन किसी लंबे समय से कोई बड़ी बीमारी से आप ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उसमें आप कमी देखेंगे। साथ ही साथ इस समय में आध्यात्मिकता में रुचि आपकी बढ़ेगी। आध्यात्मिक कार्य आप करेंगे, या किसी तरह का कोई घर में आप आध्यात्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। और इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा और मन में शांति भी आपको मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, ये समय यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो उसमें भी आपको बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। इससे तनाव आपका कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और मेंटली जो डिस्टर्बेंस है उसमें भी आप पूर्ण रूप से कमी देखेंगे। तो मित्रों, मैंने ये विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशिफल अगस्त 2022 का। अब हम उन लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स की बात करेंगे जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा था। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त, ये शुभ डेट्स आपके लिए रहेंगी। कोई भी मांगलिक काम इन डेट्स में आप कर सकते हैं। वही अशुभ डेट्स की हम बात करें, अनलकी डेट्स की बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये जो समय रहेगा इसमें किसी तरह का भी कोई शुभ काम, मांगलिक काम, धार्मिक काम आपको नहीं करना है। वही न्यूट्रल डेट्स की हम बात करें 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये समय न्यूट्रल डेट्स इन दिनों रहेंगी। तो ऐसे में आप चाहे तो कोई मांगलिक काम, शुभ काम कर भी सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये राशिफल हमने आपको बताया कर्क का, ये जनरल प्रेडिक्शन होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप हमसे जुड़ते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, और थोड़ा आपको इसमें शुल्क भी देना होगा। अपॉइंटमेंट लेकर के ही बातचीत हो पाएगी। इसके लिए आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये नहीं है
तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप हमसे जानकारी प्राप्त ले सकते हैं। मित्रों, आप जब हमसे जुड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको हमसे बातचीत करके। और हमारे लिए आप किसी तरह से भी कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा नाता आपके साथ है। तो ऐसे में आप एक बार जब जुड़ेंगे, कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और विशेषकर समस्या का समाधान आपको निश्चिंत रूप से यहाँ से आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।